हेलो दोस्तों, बहुत से लोगों का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि सर अपनी जो दिनचर्या होती है आपकी, कैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की दिनचर्या शुरू होती है और कैसे ख़त्म होती है, इस पर एक वीडियो बनाइए। तो मैं आपके सामने वीडियो लेकर के आ गया हूँ। इस वीडियो पे मैं आपको शुरुआत से लेकर आखिर तक बताऊँगा कि हमारी शुरुआत कैसे होती है और हमारे दिन का अंत कैसा होता है। ये थोड़ा हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाए, क्योंकि मैं आपको पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जो हूँ वो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की ज़िंदगी कैसी होती है, इस जॉब को कैसे करना होता है, इस जॉब को आप कैसे पा सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है मैं आपके साथ डिस्कस करता रहता हूँ। और अगर आप भी मेरी तरह से असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कर दीजिएगा। इससे ये होगा कि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आएगी वो आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि दिन की शुरुआत कैसे होती है, और सारी चीज़ें मैंने इसमें नोट की हुई है नोटबुक में। क्योंकि एज अ प्रोफेसर क्या होता है ना, आपके पास बहुत से काम होते हैं और आपको हर चीज़ जो है नोट करके रखनी पड़ती है। इवन जब मैं क्लासरूम में भी जाता हूँ उस पर भी एक अलग से मैं डिटेल वीडियो बनाऊँगा कि मैं अपने लेक्चर का कैसे प्रिपरेशन करता हूँ। क्योंकि हमारा जो लेक्चर होता है वो 1 घंटे का लेक्चर होता है, तो इस 1 घंटे में आपके पास सारी चीज़ें जो है ना वेल प्लान्ड होनी चाहिए। तो मैं हमेशा से अपनी लेक्चर की भी नोट जो हैं वो हमारी डिफरेंट डायरी है जो कॉलेज में है उस पर मैं बनाता हूँ। और ये तो घर का जो भी चीज़ें होती हैं मैं नोट कर लेता हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो नोट कर लेता हूँ। और इस वीडियो से रिलेटेड जो है मैंने सारी चीज़ें इसमें नोट की हुई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत होती है कि भाई आपकी दिन की शुरुआत कैसे हो। ठीक है, तो मैं तकरीबन जो है हमारे कॉलेज की जो टाइमिंग है वो 9 बजे है, सुबह 9 बजे हमें पहुंचना पड़ता है। ठीक है, मेरा घर जो है वो करीब है कॉलेज के। ठीक है, तो 8:30 बजे मैं निकलता हूँ, 8:45 9:50 पे मैं पहुंच जाता हूँ। 9 बजे से हमारा लॉगिन होता है, मतलब 9 बजे से पहले हमें पहुंचना पड़ता है। ठीक है, हमें पंच इन करना पड़ता है। वो मशीन नहीं होती जहाँ पे हम थंब पंच इन करते हैं या कार्ड ऐसे कर देते हैं तो वो थैंक यू बोलती है वो मशीन, तो वैसे ही सिस्टम है हमारे यहाँ। ठीक है, जो टाइमिंग्स हैं वो है 9 से 6। ठीक है, और फिर मैं अपनी डेस्क पे चला जाता हूँ। डेस्क पे जाने के बाद हमारा जो पहला लेक्चर है वो सुबह 9:10 बजे, मतलब 9:10 पे है पहला लेक्चर। ठीक है, तो 9 से जो 9:10 का टाइम है, 10 मिनट का टाइम मिल जाता है मुझे फिर से वो अपने लेक्चर नोट्स देखने का कि मुझे क्या पढ़ाना है आज। पीपीटी में देख लेता हूँ कि पीपीटी तैयार है कि नहीं है। ठीक है, वो सब कुछ सही हो जाता है, फिर मैं क्लासरूम में जाता हूँ, पढ़ाता हूँ। तो हमारा जो पहला लेक्चर है वो शुरू होता है 9:10 से 10:10 तक, मतलब 1 घंटे का। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देते हैं स्टूडेंट को 10 मिनट्स का ब्रेक। दूसरा लेक्चर जो शुरू होता है वो 10:20 से शुरू होता है। ठीक है, 10:20 से शुरू होता है। ठीक है, फिर तीसरा लेक्चर जो है वो 11:30 से शुरू होता है, और जब वो ख़त्म होता है 12:30 पे फिर हम लंच ब्रेक दे देते हैं बच्चों को। ठीक है, जिसको रेसेस भी बोलते हैं। 1 घंटे का लंच ब्रेक होता है हमारा 12:30 से लेकर 1:30 बजे तक। ठीक है, अब उसके बाद जब लंच ब्रेक ख़त्म हो गया उसके बाद भी क्लासेस होती हैं। ठीक है, वो क्लासेस आपकी शायद 3:30 बजे तक कभी कभी चलती, कभी 4:30 बजे तक चलती है, और टाइम टेबल पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन ये शुरुआत के जो आपके 3 घंटे होते हैं, लंच आवर्स से पहले के जो 3 घंटे होते हैं, वो हमारे कॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हमारे प्रिंसिपल सर का ये कहना है कि शुरुआत के जो 3 पीरियड हैं वो बहुत सीरियसली हम लोग को लेने चाहिए, जो कि सही बात भी है। इससे मैं कम्प्लीटली अग्री करता हूँ उनके पॉइंट से। तो हम ये जो शुरुआत के जो 3 घंटे होते हैं इसको बहुत सीरियसली लेते हैं। अगर कोई फैकल्टी मेंबर नहीं है तो हम कोशिश करते हैं कि उसमें क्लासेस रखी जाएँ, कोई और फैकल्टी मेंबर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्लासरूम खाली है, बच्चे खाली, क्योंकि क्या है ना, हमारे सारे क्लासरूम में, मैं अपने क्लासरूम का आपको टूर भी करवाऊंगा कि हमारे क्लासरूम एक्चुअल में है कैसे। हमारे सारे क्लासरूम में सीसीटीवी है, और ये सीसीटीवी जो है हमारे प्रिंसिपल सर भी देखते हैं और सबके पास इसका एक्सेस है, मतलब जितने मैनेजमेंट में लोग हैं उनके पास एक्सेस है, लेकिन हमारे प्रिंसिपल सर ज़्यादा उसको देखते हैं। और हमारे कॉलेज में जो कम्युनिकेशन है फैकल्टी से और प्रिंसिपल सर वो बहुत फास्ट है। हमारे गूगल चैट के ग्रुप्स हैं, हम गूगल के जितने भी प्रोडक्ट्स हो उसको बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करते हैं, चाहे वो गूगल मीट हो, चाहे गूगल डॉक हो, चाहे गूगल स्लाइड्स हो। हम सारा गूगल की जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसको बहुत अच्छी तरह से यूज़ करते हैं हम लोग। बहुत वी आर वेरी फास्ट, मतलब मुझे ये कहने में बहुत प्राउड फील होता है कि इंडिया में बहुत कम ऐसे इंस्टीट्यूशन होंगे जो हमारी तरह काम करते होंगे, क्योंकि हम थोड़े से एडवांस लेवल पे काम कर रहे हैं। दैट्स कम्प्लीटली क्रेडिट गोज़ टू द मैनेजमेंट कि हमें वो इतनी चीज़ों से इक्विप किया हुआ है, इतने सॉफ्टवेयर हम लोग को बताए हुए हैं, तो हर चीज़ हम लोग को जो है ना नज़र आ जाती है हमारे प्रिंसिपल सर को वहाँ पे।
तो फ़ौरन कम्युनिकेशन हो जाता है कि ये बच्चे यहाँ पे क्यों टहल रहे हैं, या फिर इस क्लासरूम में कोई फैकल्टी है कि नहीं है। मान लीजिए कि प्रिंसिपल सर को नज़र आ गया कि फ़लाने रूम में बच्चे घूम रहे हैं, तो फट से चेक कर लेंगे। वो हमारा एक केमू सॉफ्टवेयर है कि इस वक्त इस पर्टिकुलर क्लासरूम में कौन से टीचर की ज़रूरत थी और कौन सा टीचर इस वक्त अवेलेबल नहीं है। और वो जैसे भी अगर वो अवेलेबल नहीं होगा, मान लीजिए कोई टीचर जो एब्सेंट हो गया फॉर एग्जांपल, या फिर वो वॉशरूम गया हुआ है, तो फट से मैसेज कर देंगे प्रिंसिपल सर कि भाई दिस इज़ योर क्लास, वेयर आर यू। ठीक है, तो बोल देगा सर मैं अभी लेट आया हूँ या मैं वॉशरूम में था, जो भी है फटाफट कम्युनिकेशन हो जाती है, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता। ठीक है, हाँ, तो मैं आपको यही बोल रहा था कि शुरुआत के 3 घंटे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, और उसमें हम लोग जो है कोई भी गलती की गुंजाइश, इन सेंस की मतलब ये नहीं होना चाहिए कि मतलब फैकल्टी मेंबर है नहीं, अगर कोई है नहीं तो उसका रिप्लेसमेंट फटाफट हम लोग तलाशते हैं और हम लोग क्लासरूम में भेज देते हैं। इसके लिए हम लोग बहुत फास्ट हैं। ठीक है, अब लंच आवर के बाद जो है ना, वो थोड़ी सी चीज़ें हल्की पड़ जाती हैं। ठीक है, तो अगर किसी क्लास होती तो क्लास करता है, किसी क्लास नहीं है तो वो फिर क्या करेगा। ठीक है, अब आ जाता है दूसरा, मतलब अपार्ट फ्रॉम टीचिंग आपको और क्या क्या करना पड़ता है। मैं अपनी बात बताता हूँ कि मेरे पास क्या क्या काम है करने के लिए। हालांकि ये रोज़ नहीं होता है, मैंने इसका टाइम टेबल बना रखा है कि कौन से दिन मैं कौन सा काम करूँगा, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि मैं अपार्ट फ्रॉम टीचिंग व्हाट आई डू इन कॉलेज। ठीक है, तो मेरा जो है एक ड्रामा क्लब भी है जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ, वो ड्रामा क्लब भी मैं चलाता हूँ। ठीक है, दूसरा एक पॉडकास्ट है, मतलब एक इंटरव्यू का शो है जहाँ पे मैं लोगों को बुलाता हूँ और उनका इंटरव्यू करता हूँ, उसका मैं होस्ट हूँ। वो पॉडकास्ट शो मेरा है, तो उस पर नेक्स्ट कौन सा गेस्ट आने वाला है, मुझे क्या सवाल पूछना चाहिए, उसका कैसे मुझे प्रमोशन करना है, कैसा मुझे पोस्टर बनाना है, और इसके लिए हमारी मार्केटिंग टीम जो है पूरा मेरा साथ देती है, मेरा एडिटर मेरा पूरा साथ देता है। हर चीज़, मतलब ऐसा नहीं हो कि सब चीज़ मुझे करनी पड़ती है, लेकिन हाँ, मुझे क्वेश्चनर बनाना पड़ेगा खुद से, मुझे गेस्ट को बुलाना पड़ेगा खुद से। ठीक है, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको निभानी पड़ती है, और महीने में मुझे 2 या 1 पॉडकास्ट निकालना पड़ता है। इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अगर मैं नहीं निकालूंगा देन पीपल फ्रॉम मैनेजमेंट दे विल आस्क सर क्यों नहीं निकाला, व्हाट वाज द रीज़न, देन आई हैव टू गिव द रीज़न। तो बोले अच्छा सर कोई बात नहीं, जो नेक्स्ट मंथ में कम रह गया था उसमें आप इस मंथ में आप बढ़ा लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से बात होती है। मैं उसको पाइल अप नहीं करना चाहता, मैं एक ही साथ जो है सारा काम अपना निपटाता रहता हूँ। ठीक है, तो पॉडकास्ट में करता हूँ। एक चीज़ होती है मेंटरशिप। मेंटरशिप मतलब मान लीजिए कि आपके क्लास में 30 स्टूडेंट है, ठीक है, और मान लीजिए हमारे टोटल फैकल्टी मेंबर हैं डिपार्टमेंट के 3, तो ये होगा कि 10 स्टूडेंट को डिवाइड कर दिया जाएगा कि भाई आप इन 10 बच्चों की मेंटरशिप करिए, आप इन 10 बच्चों की मेंटरशिप करिए, आप इन 10 बच्चों की मेंटरशिप करिए। तो सारे जो 10 बच्चे हैं, अगर कोई एब्सेंट हो रहा है तो मुझे कांटेक्ट करना है उनसे। ठीक है, या वो मेरे पास आएंगे, अपना रीज़न बताएंगे, सर ये हो गया वो हो गया। उनको करियर में कोई दिक्कत हो रही तो मेरे पास आएंगे कि सर ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम। उनको सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है तो मेरे पास आएंगे। तो इन अ वे हम एक तरह का मेंटरशिप प्रोग्राम चलाते हैं अपनी स्टूडेंट की बेहतरी के लिए, ताकि अगर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ है जो वो शेयर करना चाहते हैं अपने मेंटर से, तो वो कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं वेल डॉक्यूमेंटेड है। जैसा कि मैंने बोला कि हमारा सॉफ्टवेयर है, अब प्रिंसिपल सर को देखना है कि कौन से स्टूडेंट हैं जो मेरे अंदर जिनकी मेंटरशिप है, जो मेरे मेंटी हैं, तो फट से वो एक सॉफ्टवेयर पे देख सकते हैं और क्या अपडेट हुई। जैसे मान लीजिए मैं अगर कल मीटिंग करने वाला हूँ बच्चों के साथ, ठीक है, तो कल होगी आपकी 2 दिसंबर, तो मैं सॉफ्टवेयर में जाऊंगा, मैं बोल दूंगा 2 दिसंबर वी कंडक्टेड अ मेंटरशिप मीटिंग, कौन कौन स्टूडेंट प्रेजेंट थे, कौन कौन टॉपिक पे हमने बात करी और क्या क्या प्रॉब्लम का मैंने सोल्यूशन दिया। ठीक है, तो सारी चीज़ें अपडेट हो जाती हैं, तो स्टूडेंट को भी देख सकते हैं, उनके पेरेंट भी देख सकते हैं, साथ साथ हमारे प्रिंसिपल सर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। स्टूडेंट के पास एक मौका होता है अपनी बात कहने का, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट अपनी बात कह नहीं पाते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन जब हम उनसे अकेले में मिलते हैं, उनसे 1-on-1 चैट करते हैं, थोड़ा सा उनको हल्का करते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपनी दिल की बात आपसे कह देते हैं और कई बार ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। कम्युनिकेशन करने से 100 प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको फट से मिल जाता है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन इज़ अ की, और मेंटरशिप में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है मेंटरशिप अदा करती है इन स्टूडेंट करियर। हमारे टाइम में तो नहीं था मेंटरशिप जैसा प्रोग्राम, बच्चे भी बहुत ढेर सारे थे, लेकिन ये बच्चों के लिए अच्छी बात है कि अब उनको एक मेंटर मिल रहा है जो उनकी प्रोग्रेस को जो है वो रिव्यू करता है, देखता रहता है। ठीक है, साथ ही साथ एक हमारा YouTube चैनल भी है, मतलब हमारा नहीं, हमारे डिपार्टमेंट का YouTube चैनल है, जिसको हम जैसे फैकल्टी, सीनियर फैकल्टी मेंबर रन करते हैं। मतलब हम लोग करता धरता है उसके, मतलब आप समझ लीजिए अगर न्यूज़पेपर है तो उसके हम एडिटर हैं, वैसे ही जो है YouTube चैनल है, उसका जो है मेन पर्सन जो है वो मैं हूँ। अगर स्टूडेंट कोई भी कंटेंट डालने वाले होते हैं तो पहले मुझसे अप्रूवल उनको लेना पड़ता है, जैसे ही मैं अप्रूव कर देता हूँ
उसके बाद से जो है स्टूडेंट वो चीज़ अपलोड कर देते हैं। सेम उसी नाम का एक इंस्टाग्राम चैनल भी है। तो अगर हमारे कॉलेज में कोई भी इवेंट हो रहा होता है तो बच्चे उसको कवर करते हैं, उसको यूट्यूब पे डालते हैं और उसको इंस्टाग्राम में डालते हैं। तो इन अ वे काफ़ी स्मूथ प्रोसेस है, बस हम लोगों को एज अ फिल्टर काम करना पड़ता है, एज अ गेट कीपर काम करना पड़ता है कि कोई चीज़ गलत कंटेंट ना चला, क्योंकि तो ये तो है बच्चे ही, ठीक है। तो आपको इनको बताना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या गलती है, यहाँ पे ये टेक्स्ट लिखना चाहिए, यहाँ पे ये म्यूज़िक ऐड करना चाहिए, यहाँ पे ये चीज़ हटा देनी चाहिए। जैसे मान ली कोई वीडियो है और वो बहुत ज़्यादा शेकी है, तो हम उनको बोलेंगे यार ये विजुअल हटा करके दूसरे विजुअल लगा दो। इससे फ़ायदा ये होता है कि स्टूडेंट को पता चलता है कि वो गलती कहाँ कर रहा है। तो जब वो इंडस्ट्री में जाएगा तो वो गलतियाँ नहीं करेगा, तो उसकी लाइफ स्मूथ हो जाएगी, क्योंकि हम उनको सारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है वो यहीं पे करवा रहे हैं, इसी यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे वो गलतियाँ कर सकते हैं और गलतियाँ करके ही सीखेंगे, हम भी ये मानते हैं। लेकिन वो इंडस्ट्री में गलती ना करें, इसलिए हम उनकी गलती यहीं सुधार देते हैं, तो इससे उनको बहुत फ़ायदा मिलता है, ठीक है। ये हो गई। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ये रोज़ रोज़ का काम नहीं है। जैसे हफ्ते में 2 दिन मैंने ड्रामा क्लब की मीटिंग बुला ली, मेंटरशिप हफ्ते में 1 बार कर ली, ठीक है, यूट्यूब चैनल हफ्ते में 2 बार। तो ऐसे करके क्या होता है कि हफ्ते हफ्ते जो हम इसको रिव्यू करते रहते हैं। और इन सब से जब मुझे फुर्सत मिल जाती है तो मैं लाइब्रेरी में थोड़ा जा कर के बैठता हूँ। पीएचडी हमारी चल रही है, उससे सर्वे में हमारा चल रहा है, तो सर्वे में कितने पार्टिसिपेंट्स ने अभी तक रिस्पांस दिया है, किसने नहीं दिया है। एक बार ये चीज़ें डन हो जाएंगी तो मैं थीसिस पे बैठ जाऊँगा, ठीक है। साथ ही साथ एक चीज़ और डिस्कस करना चाहूँगा आपसे कि कॉलेज का एटमॉस्फेयर कैसा है मेरा। मैं ऐसा बोलूँगा कि ये कॉलेज, मतलब इससे पहले भी मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है, पुराने वो आपका उत्तराखंड में कॉलेज था, उसका मैनेजमेंट उतना ठीक नहीं था, ठीक है। यहाँ का मैनेजमेंट अच्छा है, वो आपकी बात को जो है ना वो आप अगर कुछ बात अपनी बोलते हैं तो आपको वो बात रखने का मौका देते हैं, साथ साथ अपने काम को आप मतलब कर सकते हैं। मतलब आपको फ्रीडम इतनी मिलती है कि आप अच्छी तरह से अपना काम कर सकते हैं और कोई रुकावट नहीं आती, ठीक है। और जहाँ तक बात है हमारे कलीग्स की, कलीग्स मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे कलीग्स हैं जो आपको हमेशा अप्रिशिएट करेंगे। आपको कोई हेल्प चाहिए होगी तो आपकी हेल्प करेंगे, कभी आपको जज नहीं करेंगे। मान लीजिए कोई सब्जेक्ट जो आपको नहीं आता और आपने बोल दिया हमें नहीं आता है, तो वो जज नहीं करेंगे, अरे इसको कुछ नहीं आता, नहीं, वो आपको सोल्यूशन देंगे कि यार इसका ये सोल्यूशन है, इसका ये सोल्यूशन है, इसका ये सोल्यूशन है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। और आप कोई भी काम करेंगे, जैसे मान लीजिए मैं ड्रामा क्लब में कोई हमने परफॉर्मेंस करी, कोई इवेंट था, तो हो सकता है वो कितना ही बर्बाद क्यों ना वो परफॉर्मेंस रही हो बच्चों की, वो हमेशा आकर के फैकल्टी मेंबर मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, सर बहुत अच्छा था, बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। और इन अ वे ऐसे ऐसे कर करके फिर हमें भी मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि इन अ वे कि अगर आपको कोई अप्रेज करता है तो आपको मोटिवेशन मिलता है और आप चाहते हैं यार इससे बेहतर करते हैं। आप जानते हो वो अच्छा नहीं हुई परफॉर्मेंस, फिर भी लोग आके बोल रहे अच्छी हुई थी, तो आपको तो समझ में आ गया हमारी अच्छी तो नहीं थी, लेकिन अब हमें और अच्छा करना है। तो धीरे धीरे करके जो है हम उसको और इम्प्रूव करते रहते हैं। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है यहाँ की कि आपको कोई जज नहीं करता, आपकी सपोर्ट करते हैं। और काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर होता है हमारे स्टाफ रूम का। मतलब मुरझाए हुए चेहरे कम मिलेंगे आपको और हंसते हुए चेहरे ज़्यादा मिलेंगे, जो आपसे इंटरेक्ट करना चाहेंगे, जो आपसे बात करना चाहेंगे। इससे माहौल बहुत हल्का हो जाता है, क्योंकि देखिए वर्क का प्रेशर होता है और वर्क का प्रेशर सबके ऊपर है, लेकिन अगर उसी में थोड़ा सा हंसी मजाक हो जाए तो आपको लगेगा नहीं यार वी आर ऑन द सेम पेज, अच्छा लगता है, ठीक है। और 6 बजे तक हमारा जो है वाइंड अप हो जाता है। हाँ, थोड़ा लाइब्रेरी की बात बता देता हूँ। लाइब्रेरी जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कोशिश ये करता हूँ आधा से 1 घंटा लाइब्रेरी में बिताऊँ, जहाँ पे नई नई किताबें आती रहती हैं। हमारी लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, हर टाइम कोई ना कोई नई किताबें आएंगी, जिनको मैं थोड़ा सा पहले उनकी खुशबू सूंघता हूँ, फिर उनको पढ़ता हूँ और अगर अच्छी लग जाती है तो मैं ले आता हूँ। जैसे कि मैंने ये किताब अभी मैं कल लेकर के आया हूँ, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द लाइब्रेरियन। मैंने कहा यार मुझे कोई किताब पढ़नी है इस वीकेंड, तो लाइब्रेरियन साहिबा ने कहा कि आप सर ये लेके जाइए, किताब बहुत अच्छी है। तो मैंने कहा चल ठीक, लेके जाते हैं। और थोड़ा सा मैंने पढ़ा, मुझे अच्छी भी लगी किताब, इसको मैं और पढ़ूंगा। तो मैं लाइब्रेरी में वक्त बिताता हूँ और 6 बज जाते हैं। और ट्यूसडे और फ्राइडे में जिम करता हूँ, और कॉलेज में ही जिम है, तो अपना जो है वो चेंज किया और ट्यूसडे फ्राइडे मैंने जिम किया 1 घंटा, फिर मैं घर पे आ जाता हूँ। तो आमतौर पे मेरा यही रूटीन है। मैं जानता हूँ वीडियो थोड़ी सी लंबी बन गई, क्योंकि यार डिटेल में आपको समझाना ज़रूरी था, क्योंकि अगर डिटेल में मैं नहीं समझाता तो अब शायद आपको ग्लिम्स ना मिलता। अभी थोड़ा सा तो आपको समझ में आया होगा, अच्छा इस तरह से काम होता है, अच्छा इस तरह से काम होता है। क्योंकि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम काम क्या क्या करते हैं। आपका पहले से माइंड मेकअप हो जाएगा। आधे लोग तो मोटिवेट हो जाएंगे, हाँ भाई ये सब काम होता है। आधे लोग कहेंगे अरे यार इतना सब काम होता है, हमें तो पता ही नहीं था, और 9 से 6 इतना लंबा। हाँ, तो टीचिंग भी वैसे ही है जैसे और प्रोफेशन है।
इसके अंदर की चीज़ें वही बेहतर बता सकता है जो यहाँ काम कर रहा है, मेरे जैसा बंदा जिसको 6, 7, 8 साल का एक्सपीरियंस है। इसीलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल में आपसे जो है इन्फॉर्मेशन शेयर की। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। कोई कमेंट है तो ज़रूर बता दीजिएगा। कोई चीज़ अगर आपको पूछनी है तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।